बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के खिलाफ बगावत पर उतरे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने हिला दी एनडीए की नींव। चिराग पासवान ने मोदी और नीतीश को दिया बड़ा चैलेंज। तो क्या सीएम बनने की रेस में निकल पड़े चिराग पासवान? अब हिला देंगे नीतीश कुमार की सत्ता। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं चिराग पासवान? और कैसे बिहार में मुख्यमंत्री पद की तैयारी भी चिराग पासवान कर रहे हैं। ये वही चिराग पासवान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं। और आखिरकार क्यों चिराग पासवान अब बिहार में अलग रास्ता अपनाने के लिए तैयार है, और क्यों एक मंच से उन्होंने कहा कि अब मन बिहार की राजनीति में लगता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम हम कर रहे हैं एक ऐसे कद्दावर मंत्री से, एक ऐसे कद्दावर नेता से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और उनका नाम है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान क्या बिहार में सीएम बनने की रेस में नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? माहौल क्या बनता नजर आ रहा है? इन तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हालात हमने बिहार से पहले की देखी है, बिहार से पहले चुनाव को लेकर जो देख रहे हैं उसको लेकर बताते हैं। चलिए, अगर बात चिराग पासवान की कर ली गई है तो बात फिर बिहार के विधानसभा चुनाव की भी करेंगे, जो कि 2025 में होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर चिराग पासवान बात करते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जो ये चाहते हैं कि बिहार में उन्हें ज्यादा सीटें दें। एक सवाल उनसे पूछा गया कि कब तक आप केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे, कब तक आप जो है एक मंत्री पद पर रहेंगे, कब आप एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे? तो चिराग पासवान ने सीएम को लेकर बात कर दी। तो ये सवाल किया गया, क्या चाहेंगे बिहार का मुख्यमंत्री बनना? क्या इच्छा है, क्या ख्वाहिश है? उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं बिहार को समझना चाहता हूं, बिहार की जनता को समझना चाहता हूं। राजनीति में काफी अच्छा अगर हम कहें तो हमारा मन लगता है। ये चिराग पासवान के बोल हैं। और सीधे सीधे तौर पर क्या चिराग पासवान अब अलग रास्ता अपना रहे हैं? उसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह इसलिए कही जा रही है क्योंकि झारखंड की अगर हम बात कर ले तो झारखंड में जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, और चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर हम क्या देखते हैं कि केवल एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जाती है। यानी केवल एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को देना भर, ये जाहिर तौर पर बताता है, ये साफ तौर पर बताता है कि क्या वाकई चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें तो सीएम बनने की रेस में है। क्या तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाएंगे? जनाधार क्या है चिराग पासवान का? दरअसल ये देखा जा रहा है कि बिहार में भले ही एनडीए का एक बड़ा हिस्सा है चिराग पासवान, लेकिन मुखरता से तमाम बड़े मुद्दों पर वो बात करते रहे हैं। चाहे मुद्दा लेटरल भर्ती का मुद्दा हो, या मुद्दा पासवान समाज पर लाठीचार्ज का हो, या दलित बस्ती में आग लगाने का मुद्दा हो। इतना ही नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर भी चिराग अड़े रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आरक्षण पर आया उस पर भी अड़े हुए थे। यानी कि एनडीए में रहकर पार्टी के खिलाफ हमेशा खड़े रहे, और जनता के साथ उन्होंने जिस तरीके से खड़े होकर ये बताया कि वो सत्ता के लालची नहीं, मंत्री पद के लालची नहीं। तो क्या चिराग पासवान की जो राजनीति यहां पर बन रही है, क्या पहले से तैयारी कर ली थी चिराग पासवान ने? क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरीके से उन्हें सीटें दी गई हैं, जिस तरीके से सीट बंटवारा ये देखा गया है, ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं, ये चीजें
कहीं ना कहीं दिखाती है कि क्या वाकई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी और दिलचस्प बात क्या है कि क्या चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें लॉन्च किया जा सकता है? जनता क्या 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 कह रही है, जनता चाहती क्या है? देखिए, बिहार में अगर नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष की बात कर लेते हैं तो विपक्ष में बड़े चेहरे के तौर पर अभी तेजस्वी यादव हैं, और एक बड़े चेहरे जो कि नीतीश कुमार, जो खुद मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा चिराग पासवान को अभी मेहनत करना पड़ेगा बिहार में एक थर्ड फ्रंट के लिए। हालांकि एंट्री अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर की, पीके की हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है बिहार की राजनीति का जो समीकरण है उसको समझने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने विधायकों को ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो उन्हें कैंडिडेट को बड़ी सफलता मिले, जीत मिले, इसके लिए काम चिराग पासवान को करना पड़ेगा। लेकिन क्यों नाराज है? क्योंकि उनके साथ धोखा किया, उनके साथ गद्दारी की गई है। क्योंकि देखिए, क्या देखा जाता है कि केवल एक सीट उन्हें झारखंड में दी गई। इसके अलावा यह देखा जा रहा है कि चिराग पासवान एक बड़े मंत्रालय की बात कर रहे थे, खाद्य मंत्रालय उन्हें दिया गया, यानी कि एक मंत्रालय उन्हें ऐसा दिया गया जिससे कोई रेवेन्यू या कोई इतना प्रॉफिट नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बीजेपी ने कमजोर करने की कोशिश की, चाचा पशुपति पारस के साथ नजदीकियां बढ़ाकर। तो ये चीजें ये जाहिर तौर पर बताती हैं, ये चीजें साफ तौर पर बताती हैं कि क्या वाकई जो तस्वीर, जो माहौल इस वक्त का बना हुआ है, जो हालात इस वक्त के बने हैं, वो क्या ये जाहिर तौर पर नहीं बताते, क्या वो ये साफ तौर पर नहीं बताते कि जो मौजूदा वक्त है वो ये है कि चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ जाएंगे तो क्या वहां पर चांस बन सकता है सीएम का, नहीं तो डिप्टी सीएम का। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान अगर बीजेपी के धोखे से खुद को देख रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे चिराग पासवान? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जनाधार का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, एनडीए में रहकर तो संभव नहीं है, एनडीए में रहकर संभव नहीं है कि चिराग पासवान जो है वो सीएम बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो ये साफ तौर पर, वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि शायद अब चिराग पासवान अगर सीएम कुर्सी के तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या उन्हें उतना बड़ा सपोर्ट मिल पाएगा? अगर तेजस्वी के साथ हाथ मिलाते हैं तो ज्यादा संभावना है, क्योंकि बीजेपी अभी फिलहाल कोई बड़ा मौका चिराग को बिहार के अंदर तो नहीं देगी। और चिराग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बिहार में अपने आप को खुद और ज्यादा मजबूत कर सके, पार्टी को मजबूत कर सके। और एनडीए के खिलाफ जिस तरीके से लगातार वो बगावत कर भी रहे थे, ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में बताती हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाती हैं कि क्या जो अलग रास्ता अपनाने का जो फैसला या जो मन अगर हम कहें तो जो अपना रहे हैं चिराग पासवान, क्या उसका फायदा वाकई उन्हें मिल पाएगा? अगर एनडीए से अलग होकर तेजस्वी के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या जो रणनीति बनाने वाले हैं चिराग, उसका फायदा उन्हें हो पाएगा? लेकिन एक खुले मंच से अगर वो ये कहते हैं कि मुझे इच्छा है सीएम बनने की, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो कहीं ना कहीं चीजें ये जाहिर तौर पर समझ में आती हैं, पता चलती है कि किस तरीके से बहुत बड़े हद तक बदलाव देखा जा रहा है, यानी कि बहुत बड़े हद तक चेंजेस देखे जा रहे हैं। और मौजूदा वक्त की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते थे, अचानक अगर वो बगावत कर देते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, तो जो मुश्किलात हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए तो बढ़ेगी, लेकिन नीतीश की भी बढ़ती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।